सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति जिसके आते ही सफलता सुनिश्चित हो जाती है। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजयी बना सकती है। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित करती है। और जब व्यक्ति की समस्त शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं, तन मन और समस्त ऊर्जाएं शरीर की एक जगह लगती हैं, ऐसा व्यक्ति समाज में कुछ भी कर सकता है। जीवन का कोई क्षेत्र हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जीवन के किसी क्षेत्र में जीने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने अपनी समस्त शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित कर दिया है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, देशवासियों, जो व्यक्ति अपनी समस्त के शक्तियों को केंद्रित करके एक लक्ष्य पर संधान करता है, एक लक्ष्य को केंद्रित करता है, वो निश्चित उसे पा जाता है। चाहे वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, अगर वह अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके, अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र करके किसी एक लक्ष्य पर लगा देता है तो वो कुछ भी पा सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है और बिखरी हुई शक्तियों से उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका ध्यान 10 जगह बटा हुआ है, उसकी शक्ति एकाग्र है ही नहीं, उसका मन 10 लक्ष्यों पर बटा हुआ है, तो वह उस महामूर्ख व्यक्ति जो एक जगह दिमाग लगाए है और उस व्यक्ति से भी कुछ नहीं कम प्राप्त करेगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख होते हुए भी एकाग्र है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा सफल हो जाएगा जो बुद्धिमान होते हुए भी एकाग्र नहीं। यह है एकाग्रता की शक्ति। इसीलिए कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधेंगे तो सब मिल जाएगा, और अगर आप सब साधेंगे तो सब चला जाएगा। एकाग्रता का एक सुंदर सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूर्य की रोशनी आती है, कागज पर पड़ती है, लेकिन वो कागज को जला नहीं पाएगी। लेकिन जब आप लेंस के माध्यम से उसी सूर्य की रोशनी को उस कागज पर गिराते हैं कंसंट्रेट करके, तो आप देखिए क्या होता है, तुरंत वो कागज जल पड़ता है। अब क्या हुआ, सूर्य की समस्त रोशनी को आपने लेंस के माध्यम से उसको एकाग्र कंसंट्रेट किया, और उस कंसंट्रेट सूर्य की रोशनी को जब आपने एक बिंदु पर गिराया तो इतना ऊर्जा पैदा हुआ कि वह जल गया। एकाग्रता का इतना सुंदर उदाहरण देखिए कि वही सूर्य की रोशनी जब बिखरा बिखरा पड़ रहा है उसी कागज पर, तो वो जल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपने सूर्य की रोशनी को लेंस के माध्यम से कंसंट्रेट किया, एकाग्रचित किया, तुरंत उसने उसी कागज को जला दिया। अर्जुन के समान आपको हमेशा चिड़िया का आंख ही दिखना चाहिए, एकाग्र होकर। जब द्रोणाचार्य ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा, अन्य सारे विद्यार्थियों से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो कोई कहा चिड़िया का पंख दिख रहा है, कोई चिड़िया का टांग दिख रहा है। निशाना लगाना था चिड़िया की आंख पर, लेकिन उन लोगों को दिख रहा था कुछ और, पूरी चिड़िया ही दिख रही थी। अर्जुन के कहा नहीं, मुझे केवल चिड़िया का आंख दिख रहा। तो चिड़िया के आंख के समान आपको भी केवल एकाग्रचित होकर अपना लक्ष्य ही दिखना चाहिए। आईएएस बनना है
तो केवल IAS ही दिखना चाहिए। अर्जुन के समान एकाग्रचित शक्ति का एग्जाम्पल आपको क्या मिल सकता है? इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीवन में एक आदर्श ले लो, उसी का चिंतन मनन करो, एक लक्ष्य ले लो, जीवन में एक आदर्श ले लो, एक लक्ष्य ले लो जिसको तुमको पाना चाहते हो, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, अपने स्वप्न में भी उसी को बसा लो, यहां तक कि अपने प्राणवायु, स्नायु तंत्र सभी को उससे ओतप्रोत कर लो। फिर देखो तुम वो प्राप्त कर लोगे जिसको तुमने कभी सोचा है, जिसको तुमने लक्ष्य बनाया, अपने आप प्राप्त कर लोगे, सफलता तुम्हारा वरण करेगी। स्वामी विवेकानंद का एकाग्रचित होने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कोई नहीं दिया जा सकता। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे देशवासियों, जो व्यक्ति एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा निश्चित ही प्राप्त कर लेगा। एक एकाग्र व्यक्ति ध्रुव तारे की तरह अडिग रहता है। ध्रुव तारे की तरह वह केवल अपना लक्ष्य नहीं बनाता है, अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त करता है, बल्कि समस्त दुनिया को मार्गदर्शित करता है, समस्त दुनिया को उनके लक्ष्य से उनको परिचित कराता है, उनको दिशा प्रदान करता है। जैसे ध्रुव तारा लोगों को दिशा प्रदान करता है, एकाग्रचित व्यक्ति हर व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। अपना लक्ष्य तो पाता ही पाता है, साथ में पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करता है। धन्यवाद।